yours. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे साथ मजेदार जबरदस्त पर्सनालिटीज, मजेदार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके साथ मैग्नम कनेक्टेड है, तो जाहिर है ये पर्सनालिटीज ऑटोमेटिकली खुद ही मजेदार बन गई हैं। और अगर मैं बताना शुरू करूँ, मेरे साथ सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी दीपक परवानी है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े डिजाइन करते हैं, लेकिन डिजाइन करने के साथ साथ अपनी बातों के थ्रू इतना जबरदस्त एंटरटेन करते हैं और इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? नहीं, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ आजकल फिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है मुझे, बिल्कुल। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ट्रफल टाइप आपने शर्ट पहनी है और फ्लेवर के साथ जा रही है मैग्नम की। क्या करूँ, आजकल करना पड़ता है। और हमारे साथ हैं अयान, जिनको आप अलग अलग ब्रांड्स के साथ कनेक्टेड देखते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान में और कोई मॉडल है नहीं, सारे फोटोशूट्स अयान करती है, सारे अच्छे अच्छे एड्स, अच्छे अच्छे ब्रांड्स को ये एंडोर्स कर रही होती हैं और मैग्नम के साथ भी कनेक्टेड हैं क्योंकि वो मैग्नम की ब्रांड एम्बेसडर है। अस्सलाम वालेकुम अयान। वालेकुम अस्सलाम, हाउ यू डूइंग? फाइन, ठीक ठाक। तो अयान, पता नहीं जब से आप आई हो ना, तब से मैं देख रही हूँ इतनी खूबसूरत एक लड़की है। जब नई आई थी मैं कहती थी यार ये तो मेकअप के बगैर भी खूबसूरत है। अक्सर मॉडल्स नहीं होती ना मेकअप के बगैर खूबसूरत, तो वो एक खास बात तुम्हारी ये है कि तुम मेकअप के बगैर भी उतनी ज्यादा हसीन हो, मुझे लगता है ना? मैं आप दवाई देंगे। मेकअप के बगैर सिर्फ आपके थर्ड गेस्ट खूबसूरत होते हैं, है ना? हाँ, जो मेरे थर्ड गेस्ट है ये खुद तो नहीं खूबसूरत, लेकिन इनकी खास बात ये है कि दूसरों को भी बहुत खूबसूरत शूट करते हैं। और सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि नेचर को भी, जानवरों को भी बहुत खूबसूरत शूट करते हैं। तो टप्पू जवेरी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जानवरों को खूबसूरत मतलब आप जब नेचर को शूट कर रहे होते चिड़िया की आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम अपने मॉडल्स को और जो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा कोई ऐसी बात मैंने नहीं की, मेरी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थी इस इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वेरी गुड जनाब। तो दीपक का कहना ये है कि आप वाहिद एक इंसान है जो मेकअप के बगैर खूबसूरत लगते हैं। दीपक, आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? क्योंकि वैसे ही लगते हैं। पिछले 20 साल से आप देखें तो कोई फर्क नहीं आया ज्यादा। अच्छा। हमारे बाल खत्म हो गए हैं, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, है ना यार? वाकई ये सही कह रहे हैं ये। आप इसका मतलब 20 साल से इस फील्ड में हैं और आप पे कोई फर्क नहीं आया। तो कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल आपने किया? मैं सुबह को उठता हूँ, मैग्नम खाता हूँ, शाम को सोता हूँ, मैग्नम खाता हूँ, यही है। तो ये राज है आपकी जवानी, मेरे हुस्न का कमाल है। इसका मतलब सारे वो बुजुर्ग जिनकी दांत नहीं है उनको कहो मैं मैग्नम खाएं, बिल्कुल, ताकि वो फ्रेश और जवान। नहाना भूल गए मैग्नम में, बाकी आप लोग मैग्नम काउंसिल का हिस्सा हैं और ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आपने क्यों सोचा कि हम इसका हिस्सा बने? कोई खास बात सोचकर आप इस काउंसिल में शामिल हुए? मेरे ख्याल में सबसे उसकी बड़ी वजह यह है कि मैग्नम इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट आइसक्रीम इन द मार्केट राइट नाउ एंड वी आर द बेस्ट इन आवर फील्ड। सो एक जो उसका जो कनेक्शन जो बनता है बिल्कुल सही बनता है। हाँ। और जो उनकी जो पूरी एडवर्टाइजिंग है आइसक्रीम फॉर रॉयल्टी, तो अगर देखा जाए तो हम अपने फील्ड में इंक्लूडिंग अयान टॉप डिजाइनर हैं, टॉप मॉडल हैं, टॉप फोटोग्राफर हैं। तो जब टॉप ही चल रहा हो तो मैग्नम भी टॉप पे ही है, तो बात बनती है। और कैसी बात है? No, actually, really, the motto was to bring the Belgian chocolate, which is the world's best chocolate, or it's known as the chocolate of European royalty. So obviously, it's just whenever whoever is eating Magnum, कि वो बंदा फील करे he is the best and it makes that person feel like royalty. So हम लोग को associate Nabila is in the brand council. She's the top #1 stylist and Akiran and Madhya. So obviously एक पूरा मोटो था to काउंसिल में और कितने लोग हैं आप लोग के अलावा? 5 और टोटल हम 5 7 लोगों के काउंसिल। और जो ब्रांड एम्बेसडर है वो एड में क्यों नहीं नजर आती? इनकी कैंपेन चल रही है अभी जो हमने जो शूट्स किए इनके साथ आने वाला है, वो भी आने वाले हैं। So because that commercial is like running internationally right now all over the world. कुछ ऐसा होना चाहिए आयान कि तुम जो मुगलिया रॉयल जो है हम उसको लेकर आए हैं। We have done, हमने कुछ इस तरह के कपड़े पहने, कुछ मलका या कुछ आजादी लग रही है। We have done a very royal shoot. Deepak did the wardrobe and Tappu did the photo shoot. So it's just that all over the world right now Magnum के different brand ambassadors हैं और ब्रांड एम्बेसडर्स हर कंट्री से डिफरेंट है, कैंपेन दे आर यूजिंग द सेम ऑल ओवर।
अच्छा। I think which makes sense. रीजनल जैसे रीजनल कैंपेन्स हाँ। होती हैं, हाँ। उस रीजनल कैंपेन को फॉलो किया जा रहा है। तो क्या इस काउंसिल में एंटर होने से पहले आप लोगों ने टेस्ट की है मैग्नम एक दफा? हाँ, हाँ। नई वाली जो 85 रुपए वाली वो खा के टेस्ट किए हम खा के पागल हो गए। बिल्कुल। अच्छा, वैसे मेरे घर में भी जब इन्होंने जब लॉन्च हो रहा था तो उस वक्त भी डब्बा भेजा था, उस पर 20 मैग्नम्स थी, भेजा था। तो वो टेस्ट मतलब पता चला डिफरेंस पहले के और अब के मुकाबले में। मेरे पास तो पूरा फ्रीजर भरा हुआ, आप आए जब भी। जब बस मतलब आपके घर जब भी लोग आते हैं आप चाय के बजाय कहते हैं आप कितनी मैग्नम लेंगे? आजकल तो मैं बिल्कुल ही कितनी मैग्नम खिला रहा हूँ। अच्छा, यहाँ अभी तक कितने फ्लेवर्स उसके इंट्रोड्यूस किए गए हैं? बोर्ड्स पे तो देखा है। Well, the latest one is chocolate truffle, and they have 3 flavors: classic and magnum vanilla, जो है, and the almond. Yeah. अभी तक ट्रफल इज द लेटेस्ट वन। और अगर मैं आप तीनों से पूछूं, आप लोगों का अपना कोई पर्सनल फेवरेट? हर इंसान एक पर्सनैलिटी है। मेरा आमंड है। Sorry, almond है। अच्छा, टप्पू, आप अपना चूज कर लें। मैं तो सिंपल हूँ, मैं तो क्लासिक। Classic हूँ। I think I'm the chocolate truffle. ट्रफल, हाँ, तो ये the latest जरा सी one. कड़वाहट भी है, जरा सी मिठास भी है। ये ट्रफल ज्यादा मीठा है, ये इनकी तरह। अच्छा, अगर हम आपकी पर्सनालिटीज पे आते हैं तो आपकी अगर पर्सनालिटी देखें, मुझे लगता है कि आप मूडी हैं, बहुत एक्सट्रीम पर खुश मिजाज, बहुत एक्सट्रीम पर बद मिजाज, ऐसा है? बिल्कुल, टोटली। सुना है मैंने, आपने देखा नहीं? देखा है। बहुत सारे लोग डरते भी हैं, दीपक गया अच्छा है तो बहुत अच्छा है, जब दीपक का दिमाग जो है कभी कभी हॉट हो जाए तो फिर आमंड की तरह ही है ना? आलमंड की तरह है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे आपके बारे में नहीं पता, मेरे बारे में नहीं पता। आपके मिजाज के बारे में नहीं पता। I think I'm extremely professional. I don't know. They can tell you better. She's extremely professional, very sweet, always on time. हाँ। Okay, और कोई नखरा नहीं बेबी वाला, मॉडल वाला? नहीं, बेबी मेरे ख्याल में इस बेबी को जूस नहीं पिलाना जितना पड़ता। आपने शूट के अपने दरमियान। काम के लिए अयान जस्टिस करती है, हाँ। और जितनी मेहनत करती है, मैंने बहुत कम लोगों को ये करते हुए देखा है। आप इसको सुबह 5 बजे कह दें कि भी तैयार हो जाओ, हाँ। पहुंच जाओ शूट पे कहीं पर पहुंच भी। जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऑन टाइम, ऑलवेज ऑन टाइम। यार तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि तुम्हारे डार्क सर्कल्स पड़ेंगे, सवेरे उठना है, सवेरे शूट? I think I've got a very nice routine. Anyways, जब मैं काम नहीं कर रही होती, I sleep early, I get up early. तो अच्छा। वो फिर ये होता है, फिर मैनेज हो जाता है। पार्टी एनिमल वाली कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? I think we एनिमल वाली भी कोई चीज नहीं है। तो इसलिए तुम डिसिप्लिन्ड हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम अपने करियर को बहुत आराम से टाइम दे सकती हो, हाँ, चाहे सुबह 5 बजे हो। हाँ। अच्छा, तो आपके बारे में आपको सबसे ज्यादा मुश्किल कब होती है फोटोग्राफी में, जब आपको अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करना हो? कौन सा वो टाइम है जिसमें आप इंसाफ नहीं कर पाते? मुझे मैं भी बहुत प्रोफेशनल हूँ। मुझे टाइम का वो है कि अगर आप कोई मॉडल होती है ना जो बोलती हैं कि हम इस टाइम पे आएंगे और फिर वो आते हैं 2 घंटे लेट, तो आपकी लिस्ट में वो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं क्या? ब्लैक लिस्टेड क्या, मैं तो मेरा बड़ा सिंपल होता है। अगर आप शूट पे लेट आए तो मैं अपना स्टूडियो का दरवाजा बंद करके, मैं वहाँ होता नहीं हूँ, मैं फोन बंद कर लेता हूँ। हाँ। तो बस ये हुआ है 1-2 बार। जितनी भी मॉडल सुन रही हैं और वो लेट अगर टप्पू के पास आए हैं तो बस हमेशा आइंदा फिर वो उनके साथ काम नहीं करने वाले। हमारा क्या होता है कि अगर आप डे लाइट का शूट है तो लाइट का टाइम बड़ा छोटा होता है। हाँ। अगर आप लेट आ गई तो वो लाइट तो चले गई, तो आपका कोई आने का फायदा ही नहीं था। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं मैग्नम के लॉन्च पे क्या होता, मैंने मिस कर दिया। क्या वहाँ पे चीज हुई? बहुत कुछ हुआ था। बताएं। बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ में से बहुत I think it was बड़ा the मजेदार best था। launch of the year. आइसक्रीम खाई, म्यूजिकल था, डिनर था, उसके बाद एंटरटेनमेंट थी, हम थे। हम थे, हम लोगों ने क्या कार्पेट किया? था, रोल्स रॉयस थी Yeah. जिसमें हम आए। अच्छा, हाँ, फुल ड्रामा था पूरा। फुल वाओ। Actually, the nicest thing was कि आई थिंक जो उनका जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये था कि जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये था कि इट वाज अ ब्लैक टाई अफेयर। तो एक बड़ी अच्छी बात थी कि लोग तैयार होकर और एक एफर्ट करके आए हुए थे, और सबने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे? और सबने सूट्स और जैकेट्स और फॉर्मल अच्छा। डिनर्स Formal और है इन लोग। फॉर्मल, बिल्कुल Formal। फॉर्मल इवनिंग और सिट डाउन डिनर था। सो इट वाज सर्व्ड एट द सेम टाइम, 5 कोर्स। और उसके बाद निदा भट्ट की जो प्रोडक्शन कंपनी है, उन्होंने बहुत अच्छा प्ले भी किया है। और उसके बाद फिर उसकी लॉन्च हुई। फिर वो टेबल वाली लड़कियां थी जो कि बड़ी मजे की थी। Exactly. अच्छा, वो तो बड़ी लड़कियां- मजे की थी। नहीं, उनका जो लिबास था ना, वो टेबल के साथ अटैच वो था। स्कर्ट जो था वो टेबल था और वहीं के वहीं वो चॉकलेट They were serving chocolate. इसलिए टेबल के बीच में लड़की थी। ओ ग्रेट। And they were dancing and they were serving रशियन गर्ल से दुबई से आए थे, मुझे ऐसा Brazilian, Russians. और फिर उससे आप अपना डिजर्ट उठा सकते थे। Yeah. तो they were walking around, जो स्कर्ट्स थे वो टेबल थी। वो टेबल थी, वो जैसे डोनट होता है ना, वो बीच में पड़ी हुई थी Okay. और उसका टेबल था और आप उनके स्कर्ट के और ऊपर से वो खुद सर्व कर रहे थे। आइसक्रीम वो उठा आपको दे रही थी आइसक्रीम, आप उठा सकते थे। और सबसे Because सारा
सारे डिजर्ट्स पे लगा हुआ था। और सबसे बेहतर चीज तो मुझे जो अच्छी लगी थी वो मेक योर ओन मैग्नम। बड़े मजे का था। उनके पास कोई जैसे होते हैं ना नंगे मैग्नम विदाउट चॉकलेट ऑन देम। और फिर उसके सामने पूरा काउंटर था जिसमें आप उसको या तो चॉकलेट के अंदर डिप करें या आमंड्स में और जो चीजें या नट्स या इतने मजे का था सारी चीजें। चॉकलेट एंड में इतना बड़ा कोई सब बेल्जियन चॉकलेट्स थी, सारी बेल्जियन चॉकलेट वैसे भी चख सकते हैं। मैं तो 4-5 खा कर बस ही खत्म हो गया था। मैंने काफी चॉकलेट खाया था रात को। तो डिनर की क्या जरूरत थी जब डिनर तो खाना था। डिनर पे आए तो डिनर तो खाएंगे। इतने खा बट मैंने आई थिंक बहुत मैग्नम्स खाई थी उस दिन। मैं तो डिनर नहीं खाया था। आपको वैसे भी खाना नहीं चाहिए। सुनो अयान, तो तुम क्या करती हो? जिम करती हो या स्विमिंग करती हो? कैसे? तो यार स्विमिंग मैग्नम नजर तो नहीं आती। नहीं अभी बल्कि आजकल तो मैग्नम्स ही मैग्नम्स हो रही हैं। आई थिंक आई वुड प्रेफर कि डिनर के बजाय आप मैग्नम खाएं। नहीं, वो कहते हैं कि मैग्नम इफ यू वांट टू डाइट आल्सो, इफ यू हैव 3 मैग्नम्स अ डे आप वेट नहीं लूज, आप वेट गेन नहीं करते। मतलब खाना नहीं खाए से वाकई मैग्नम। एक हमारी है बड़ी 6 खा लें अगर चाहिए। बड़ी फेमस मॉडल है जो जब मैग्नम आया था तो मैंने पूछा तुम क्या कर रही हो? नहीं, मैं सुबह को जागती हूँ, मैं दिन के 3 मैग्नम खाती हूँ और कुछ नहीं खाती हूँ। अच्छा। और वो पता नहीं 2-3 महीने के लिए उन्होंने यही किया। ये कोई क्रैश डाइट पता चल गई है, लोगों को फॉलो करना शुरू कर देंगे फौरन। अच्छा, मैंने सुना आपने एक कुत्ता भी बनाया बहुत बड़ा सा, मैं टीवी पे भी देखा था। इतना बड़ा कुत्ता, वो उसके अंदर कौन फिट आ सकता है पाकिस्तान में? कभी सोचा है आप? मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी नहीं फिट आ सकता उसके अंदर, उससे बड़ा था। बड़ा। लेकिन हाँ, एक प्रोजेक्ट था उसके लिए बनाया था। कितने दिन लगे थे उसको बनाने? उसको लगे थे 4 हफ्ते, 3 हफ्ते 4 हफ्ते। 4 हफ्ते जी। और फिर उसके बाद क्या किया जब वो एक्चुअली क्रेन पे फिट किया गया, यहाँ नेशनल स्टेडियम पे लगाया गया। और दूर दूर से लोग देखने आ रहे लोग देखने आए उसको। फिर उसको मेजर किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए। उसके बाद उसके टुकड़े किए गए, उसको रीस्टिच किया गया। उसमें 168 कुर्ते बनाए गए और फिर ईदी के बच्चों को, गरीब बच्चों को बांट दिए गए। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तो जबरदस्त। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इनके अपने बारे में भी जरा कुछ पूछेंगे ना, क्या कर रहे हैं आज, क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और किस किस तरह किस किस काम से कितना एंटरटेन कर रहे हैं, ये सुनना जरूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।